नमस्कार भाइयों और भाभियों। तो आज हमारे साथ हमारे शो सस्ती बातें विथ महंगे सेलिब्रिटी में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, मुलाकात करेंगे जानदार, शानदार, होनहार और बॉलीवुड के क्रांतिकारी एक्टर श्री नाना पाटेकर जी से। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नाना पाटेकर साहब का। भाई एवरीथिंग इज क्लियर, आ जाइए। तो स्वागत है आपका नाना जी हमारे चैट शो सस्ती बातें विथ महंगे सेलिब्रिटी में। बजाओ ताली। देखिए नाना जी, आपसे कितनी प्यार करती है ये ऑडियंस, कितनी भीड़ आई हुई है यहाँ पर आपको देखने के लिए। हमने तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की थी, बट पब्लिक ज़्यादा होगी, ऑडियंस ज़्यादा होगी, तो हमने कुर्सियाँ हटाकर यहाँ पर दरी बिछा दी है। अब यहाँ पर दर्शक बैठे तो नहीं है, वो खड़े खड़े ही आपको देखना चाहते हैं। उनमें बहुत ही उत्साह है आपको देखने के लिए। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। नहीं नाना जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये ऑडियंस और ये पब्लिक तो आपको यहाँ पर जानने और समझने के लिए आई है, मौत का तमाशा देखने के लिए नहीं है। ये तो एक चैट शो है ना, जहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपको आंसर देना है। तो मौत का तमाशा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। नाना जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये पब्लिक और ये जनता तो यहाँ पर आपके लिए आई है, आपके मौत का तमाशा देखने नहीं आई है। यहाँ पर ये आपको जानने और समझने आई है। एक चैट शो है ना, जहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको आंसर देना है। कोई सवाल ही नहीं कर रहा यार, ये क्या तरीका है? ओके, सॉरी। तो चलिए आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और मेरा पहला सवाल आपसे है, कैसे हैं आप? कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? नाना जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, मैंने ये पूछा कि आप कौन हैं। सॉरी, मैंने ये पूछा कि आप कैसे हैं। जैसे अंधेरी रात की सब काली दीवारें गिरे और रोशनी का एक दरिया हर तरफ बहने लगे। नाना जी, ये कोई शायरी वायरी का शो नहीं है, यहाँ पर मुशायरा नहीं चल रहा है। ये एक चैट शो है जहाँ पर सवाल जवाब होंगे। तो आप शायरी मत कीजिए यहाँ पर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? नाना, जब समझ क्यों नहीं रहे मेरी बातों को? ये शायरी का शो नहीं है। चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। शांत नाना जी, शांत, कूल। मतलब मेरा प्रश्न ये है कि आप यहाँ पर आकर कैसा फील कर रहे हैं, ये पूछना चाहता हूँ मैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। अरे यार, आपको समझ में नहीं आ रही क्या मेरी बात? भेजे में नहीं घुस रही क्या आपके मेरी बात? क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ नहीं आ रही? सॉरी। कूल नाना जी, कूल। मैं भी फालतू क्वेश्चन कर रहा हूँ। जिसके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, वो तो अच्छा ही फील करेगा ना। फालतू क्वेश्चन किया मैंने, सॉरी नाना जी, सॉरी। नाना जी, आप इतने बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, आप काफ़ी बिजी रहते हैं, साथ ही आप काफ़ी सारी सोशल सर्विस भी करते हैं। इसके बावजूद भी आपने हमारे एक छोटे से शो के लिए इतना छोटा सा समय निकाल दिया। इसके लिए हम आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, बहुत बड़े आभारी हैं हम आपके। तो नाना जी, अभी आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? आलो ले लो, कांदे ले लो। क्या मतलब, ये क्यों? आलो ले लो, कांदे ले लो। इतने बड़े एक्टर हैं आप, आपके पास इतनी सारी फिल्में होंगी, तो आप ये छोटे मोटे काम क्यों करें? आलू कांदा क्यों बेच रहे हैं नाना जी? बिजनेस था हमारे पिताजी का, वो चौपट हो गया। और सॉरी नाना जी, सॉरी। वैसे इस लॉकडाउन में ना सबका धंधा बैठ गया है, और जो घर में नहीं बैठता था कभी, वो भी घर में बैठ गया है। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। देखिए नाना जी, आप रोइए मत। हमारे सारे सस्ते दर्शक जो हैं, वो आपके सारे सस्ते आलू कांदा खरीद लेंगे। आपको रोने की जरूरत नहीं है नाना जी। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। ओके, नहीं खरीदेंगे हम, नहीं खरीदेंगे हम। नहीं, ऐसे मत कहो। मैं तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आलू कांदा बेचकर आप कितना कमा लेते हैं? 35 रुपया महीना और एक वक्त का खाना। बस इतना ही? नाना जी, संभालिए खुद को।
ये समय कठिन है लेकिन कभी ना कभी गुजर जाएगा। वैसे नाना जी, इतने पैसों में आपका घर कैसे चलता है? आपने कुछ खाया पिया है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। नाना जी सॉरी, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं था, मैं आप पे ताने नहीं मार रहा था। वैसे लीजिए, बीड़ी पी लीजिए। ये भिखारी समझता है क्या? कि सॉरी नाना जी, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। देखिए नाना जी, मेरा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं है, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूँ। मैं तो इस मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूँ। खैर छोड़िए ये सब, चलिए सवाल जवाब के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके घर में कौन कौन है? चाय पियेंगे आपके साथ। नाना जी सॉरी, हमारे पास चाय तो नहीं है। बिहेव योरसेल्फ। हर जवान आदमी ऐसा क्यों सोचता है कि बूढ़े लोगों से ज्यादा समझता है उसको? टॉक इन अ प्रॉपर मैनर। नहीं नाना जी, आप गलत समझ रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि हम चाय नहीं दारू पीते हैं, क्योंकि जब देश की इकोनॉमी नीचे की ओर गिर रही थी तो इस देश की इकोनॉमी को किसी चाय वाले ने नहीं संभाला है। इस देश की इकोनॉमी को हम जैसे दारूबाज लड़कों ने संभाला है। हम जैसे दारूबाज लड़कों ने पिछवाड़े पे अपनी लाठियां खाकर और 1000 का दारू 1700 में पीकर इस देश की इकोनॉमी को संभाला है, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो चलिए अब इस सवाल जवाब के सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं। और मेरा अगला प्रश्न आपसे वही है जो मेरा पिछला प्रश्न था। पिछले प्रश्न का आंसर आपने नहीं दिया है। आपके घर में कौन कौन है, चलिए अब बताइए। अरे यार, आपको समझ में नहीं आ रही क्या मेरी बात? भेजे में नहीं घुस रही क्या आपकी मेरी बात? क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ नहीं आ रही? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। नाना जी मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कौन कौन है? हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। अब बाप की मेहरबानी से 3 माहें भी है। खैर छोड़िए, अब इस शो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन जानने से पहले एक पब्लिक की तरफ से क्वेश्चन आया है, आपको उसका आंसर देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रेकअप, लोनलीनेस और डिप्रेशन का युग चल रहा है, तो इस युग में आप इंडिया के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन प्रॉब्लम को वो कैसे फेस करे? साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या करे साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो डिप्रेशन, ब्रेकअप और लोनलीनेस जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे यूथ के लिए ये मैसेज है आपका? ज़बा पे लगा रे नमक इसक। भाई निकलो। तो इस चैट शो को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और वैसे भी मुझे भी भूख लगी है, तो मैं भी जा रहा हूँ छोटू चाय वाले के पास समोसे खाने। आपको आना है तो आ जाइए मेरे साथ, मैं तुम्हें अकेले भी खा लूँगा। मुझे